अच्छा जी, इन 3 टर्म्स के साथ हम लोग सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? इन तीनों के साथ मैंने इनको आपको बारी-बारी सारा जो है एक्सप्लेन भी किया, ठीक है? बाकी उसके बाद हम जब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम आके बात करते हैं जी ये क्या है कॉन्टैक्ट विद इंस्पेक्शन कंपनी टू इंस्पेक्ट आवर इन्वेंटरी अ, www.कीमा.com। अब ऐसा है कि जब हम लोग कोई भी इन्वेंटरी अपना माल बनवाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बनवाने के लिए हम लोग किसी सप्लायर से बात करते हैं। वैसे तो कोई जो पुराने सप्लायर होते हैं उनको पता होता है कि अगर हमने कोई 2 नंबरी की तो अलीबाबा हमें जो है पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगा। तो इसलिए वो कभी 2 नंबरी नहीं करते और यहाँ पे कभी 2 नंबरी का मामला नहीं आता। ठीक है? अलीबाबा इतना ऑथेंटिक है। तो हम जब सप्लायर से बात करते हैं तो सप्लायर से हम कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट हम करते थे, हम उनसे कहते हैं कि जी आप मेरी इन्वेंटरी बना के अपने पास अपने वेयर हाउस दुकान या जहाँ पे भी उसकी स्पेस है रखी है उसमें थोड़ा बहुत काम जहाँ पे वो अपना माल रखता है आप रखो, मैं अपनी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन भी करवाऊंगा। ठीक है? जब इंस्पेक्शन की हम बात करते हैं ना तो उससे उसको एक और चीज़ हमें एडवांटेज ये मिलता है कि फिर तो कोई चांस रहता ही नहीं है कि हमें कोई 2 नंबरी का सामना करना पड़े, ठीक है? हम इंस्पेक्शन के लिए हम उनसे बात करते हैं कि जी मैं आपसे इंस्पेक्शन भी अपनी इन्वेंटरी का करवाऊँगा। तो इंस्पेक्शन करवाने के लिए हम लोग चाइना की एक मार्केट है, चाइना की एक कंपनी है कीमा डॉट कॉम के नाम से, हम उनके साथ बात करते हैं। वो अपनी पूरी की पूरी पूरी टीम जो है वो वहाँ पे भेजते हैं, पूरी टीम हम उनके साथ अपनी प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो उनके साथ शेयर कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि जी जगह पे फ़लाँ सेलर सप्लायर के पास मेरी ये इन्वेंटरी पड़ी है, काइंडली आप अपनी टीम को भेजें और हमारी वो ये इन्वेंटरी की इंस्पेक्शन करते हैं। वो बड़ी ऑथेंटिक तरीके से, बड़ा अच्छे तरीके से वो एक-एक चीज़ को चेक करते हैं, एक-एक चीज़ की उन्होंने रिपोर्ट बनानी होती है कि प्रोडक्ट की बेस क्या थी, कैसी थी, इसके किनारे सही थे या नहीं, इसका बॉटम सही था या नहीं, फिर उसकी क्या कहते हैं उसकी मटेरियल उसने सही यूज़ किया है या नहीं, या जो हमने रिक्वायर किया था उसके मुताबिक है या नहीं। ये सारी चीज़ें वो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बना के हमारे साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म का उसने सप्लायर ने कोई धोखा किया है, तो हम अलीबाबा पे कंप्लेन कर सकते हैं कि जी इस सप्लायर ने मेरा टाइम भी ज़िया किया है, इस सप्लायर ने मेरे काम को ख़राब किया है, मेरा टाइम भी ज़िया किया है और इसने मेरे पैसे भी ज़िया किए, काइंडली मुझे इसके साथ काम नहीं करना। हम उसके साथ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो अलीबाबा हमसे पूछता है कि जी आपके पास कोई प्रूफ है कि इस सप्लायर ने आपके साथ धोखा किया है या इसने आपको काम सही करके नहीं दिया, तो हम ये जो कीमा डॉट कॉम की जो रिपोर्ट होती है ना, वो हम अलीबाबा के साथ शेयर करते हैं। अलीबाबा उसकी सारी छानबीन करने के बाद जब वो इस चीज़ को देखता है कि वाक़ई सप्लायर ने 2 नंबरी किया, उसने काम सही नहीं करके दिया, तो वो क्या करेगा, वो पेमेंट हमें बैक कर देगा, सप्लायर को नहीं देगा। इसलिए सप्लायर को जब पता होता है कि ये इंस्पेक्शन में अगर मैंने 2 नंबरी की तो इंस्पेक्शन में तो ओपन हो जाएगा सारा मामला, तो वो कभी भी 2 नंबरी नहीं करते, उनको पता है नुकसान हमें होगा। ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ये चीज़, यहाँ पे आता है जी वी रिकमेंड टू हैव एट लीस्ट 25% प्रॉफिट मार्जिन पर सेल। ठीक है? अमेज़न कहता है कि जी आप 1 यूनिट के ऊपर 1 सेल, एक जो प्रोडक्ट का पीस है, 1 पीस जो है, उसके ऊपर कम से कम आप 25% का प्रॉफिट अपना रखो। ठीक है? 1 सेल के ऊपर। सो व्हाइल नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर, तो अपनी सप्लायर जो है उससे बातचीत करो कि कम से कम प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट जो है वो बना के दे। फर्स्ट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट योर कॉस्ट शुड बी इन ऑर्डर। पहले आप अपना आइडिया ले लो सप्लायर से, इसका इस चीज़ का प्राइस वगैरह, उसकी कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट, उसकी शिपिंग कॉस्ट, वो आप उससे पता कर लो। एक आइडिया ले लो कि आपकी प्रोडक्ट कितने में बैग में आपको पड़ रही है और नेक्स्ट आप कितने में उसको सेल करोगे, और ऊपर आप अपना 25% का प्रॉफिट मार्जिन भी रख के आप उसकी प्राइस सेट कर लो। ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, अमेज़न का एफबी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है? तो हम जाते हैं
अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पे अमेज़न पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि जी मुझे ये वाली प्रोडक्ट है, इसका मुझे अलीबाबा से इसकी प्राइस मालूम करनी है। तो एक तो मैंने तरीका आपको बताया, हम वन बाय वन उनसे बातचीत करके वो हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, उनसे अपना डिटेल ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस दोगे, कितने में मुझे ये लैंडिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो सारी हम उनके साथ बात कर सकते हैं। एक और तरीक़ाकार है, अगर हम लोग एक एस्टिमेट लेना चाहें, तो एस्टिमेटेड हम लोग लेना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे, हिलियम 10 को यूज़ करेंगे। हिलियम 10 की एक्सटेंशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके हिलियम 10 की एक्सटेंशन जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद तो ये हमें एक 80 to 85% ठीक डाटा हमें फराहम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस प्रोडक्ट की प्राइस हमें मिल रही है 34.99, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम। ठीक है, बाकी उसके बाद आती है हमारे पास डायमेंशन आ जाती है, उसकी प्रोडक्ट का वेट आ जाता है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। फिर यहाँ पे इसकी फुलफिलमेंट प्राइस आ जाती है, मतलब यूनिट फ्राइट कॉस्ट आ जाती है कि जी कितने यूनिट का हमें लैंडिंग कॉस्ट यानी कि इसकी पड़ी है, शिपिंग कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है 14.17 इसको जो डॉलर है इसको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, यानी कि 40%, 40.5% इसको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं इजीली। हम अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम इस पे भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं अमेजोन एफबीए पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये लिखा भी हुआ है अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर। ठीक है, ये मैंने किया। इस ये सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन वेबसाइट, इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, आप जब इस पेज पे आओगे तो आप क्या करोगे, आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। अगर तो आपके पास सेलर सेंट्रल है, आप किसी रियल सेलर सेंटर पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या पे करोगे, कंटिन्यू टू गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा मिलेगा। जैसे ये है, इसकी डायमेंशन वगैरह यहाँ से आप देखे आप यहाँ पे भी लगा सकते हो कि एस्टिमेटेड अपनी लेने की, यानी कि मैनुअली अगर चेक करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लगा के उसकी पैकेज डायमेंशन वगैरह सारी इस पे लगा के आप एस्टिमेट कर सकते हो। लेकिन हम लोग आएंगे सर्च अमेजोन कैटलॉग पे। ठीक है, इस पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी मार्केट देख लो कि आप यूएस की किस मार्केट में, अमेरिकन किस मार्केट में आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये करने के बाद मैं आऊंगी यहाँ से एस एन नंबर, ASIN नंबर, मैंने आप लोगों को बोला था ASIN नंबर आपको लिंक से भी मिल जाएगा, और इसकी जो बैक नीचे आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको देखो, ये यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और इसके लिंक से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जब मैं इसको सर्च करूंगी तो ये खुद ही एसन की मदद से अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसका ऐसा नंबर पेस्ट किया है तो उसने डिटेक्ट करके मेरे सामने ये मेरे ओपन हो गई है। यही प्रोडक्ट थी हमारी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, ये देखो, उसने यही ऐसा नंबर से डिटेक्ट करके उसने सारी यहाँ पे ओपन कर दिया। अब यहाँ पे नीचे हम इसको थोड़ा पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं, दो कॉलम मिल रहे हैं। एक यहाँ पे आप देखो अमेजोन फुलफिलमेंट है, और एक है हमारा पास शो हो रहा है जी योर फुलफिलमेंट। ठीक है, अब योर फुलफिलमेंट जो है वो FBM के लिए होता है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के लिए यूज होगा। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं FBM की, FBA की, सॉरी, FBA की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कम करना बंद करना चाहो तो आप कर सकते हो, दोबारा से आप ओपन करना चाहो तो सेम यही पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे आते हैं, आपने सिलेक्ट करना है Amazon फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ आपकी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख लेते हैं, एक एस्टिमेट लेना है ना, जब हमें सप्लायर से मिलेगी प्राइस इसकी, तो वो देख बात की बात है, हम एक एस्टिमेट ले लेते हैं।
तो यहाँ पे प्राइस की वो कह रहा है जी, प्रोडक्ट की प्राइस वो कह रहा है जी $7 की, हमें मैं आपको बना के मुझे देगा। ठीक है, सेलर मुझे कह रहा है कि मैं $7 की बना के दूंगा। मैंने यहाँ पे और कुछ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल मैं यहाँ पे करूंगी, मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, मुझे $7 में ये प्रोडक्ट पड़ी है। ठीक है, उसके बाद शिपिंग कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी है, 2.06। अब ये शिपिंग कॉस्ट में मैं थोड़ी सी आगे पीछे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मुझे डीडीपी कॉस्ट के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2.60 कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे 2.60 ठीक हो गया। ये मेरी आ गई डीडीपी कॉस्ट, डीडीपी कॉस्ट के साथ। अब यहाँ पे देखो, amazon दो फीसेस चार्ज करता है। एक amazon फीस चार्ज करता है फुलफिलमेंट की, यानी कि अपने जो प्रोडक्ट है उसको फुलफिल करके बायर तक पहुंचा के आता है। ठीक है, एक वो लेता है जी फुलफिलमेंट कॉस्ट बायर तक प्रोडक्ट को पहुंचा के आने की, पिक पैक और डिलीवर करके आने की। और एक वो लेता है जी पर प्रोडक्ट की अपने वेयर हाउस में रखने की फीस। ठीक है, तो इसकी वो ले रहा है जी 0.15, और फुलफिलमेंट कॉस्ट जो डिलीवर करके आने की है वो है जी 6.08। इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये 6.24, तो ये फीस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिट की बात हो रही है कि हमें एक यूनिट के ऊपर हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन देखने के हमें कितना आता है। ठीक है, अगर हम 34.99 पे सेल करें, हमारा अगर ये जो कंपेटिटर है वो 39.99 में सेल कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जी ये इसकी आ रही है, इसकी कॉस्ट वगैरह आ रही है, तो इसको प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट इसको जनाब आ रहा है, यहाँ पे आप देखो, उसको एस्टिमेट कॉस्ट जो है वो पड़ रही है 22.0 की। ठीक है, उसको प्रॉफिट जो आ रहा है ना एक सेल के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर, वो आ रहा है 12.92। 36.92% उसको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अब अगर मैं न्यू सेलर हूँ, न्यू सेलर हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है, मैं कहूँगी कि जी मुझे कम प्राइस में पहले मुझे सेल करूंगी, ताकि कम प्राइस में अगर सेल करूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे पास सेल भी ज्यादा आएगी। जो मेरा कंपेटिटर है उसके मुकाबले में जो मेरी एक तो मैं न्यू सेलर हूँ, मुझे अभी कोई जानता नहीं है, मुझे किसी को पता नहीं है मेरे बारे में कि मेरी प्रोडक्ट कैसी है। एक तो इसके लिए भी मुझे अपनी प्राइस कम रखनी पड़ेगी, और दूसरा मेरे पास कोई वर्थ नहीं है, मेरे पास कोई रिव्यू नहीं है, और मुझे सेल लेनी है, तो उसके लिए भी मुझे अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फर्ज करती हूँ, मैं कहती हूँ जी अगर मैं न्यू सेलर हूँ तो मैं क्या प्राइस यहाँ पे रखूं तो मुझे कम से कम 25% मुझे इसका प्रॉफिट मार्जिन आए। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जी मैं 31.99 अगर मैं इसकी रखती हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन आता है जी। ओ गॉड, ठहरे, अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइस जो है मैं लगाती हूँ, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जी मैं न्यू सेलर हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है अपने कंपेटिटर से कंपटीशन में आना है, तो मुझे थोड़ी सी प्राइस कम रखनी पड़ेगी। शुरू में मैं थोड़ा सा कम जो है वो कर लूँगी, प्रॉफिट ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी प्राइस फॉर एग्जांपल मैं रखती हूँ 31.99। ठीक है, वो तो 34.99 का दे रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आके अगेन मैं लिख लेती हूँ $7 का मुझे प्रोडक्ट पड़ा, और 2.60 की मेरी लैंडिंग कॉस्ट थी। तो यहाँ पे आप देखो, यार ये तंग कर रहा है बार बार, 1 मिनट में करती हूँ इसको सही। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे हमने प्राइस लगाई अपनी, हमारा कंपेटिटर जो है वो बेच रहा है जी 34.99 में, मैं इसको कहती हूँ कि मैं 31.99 में अगर सेल करूँ, यहाँ पे अपनी सारी कॉस्ट वगैरह लगा के सारे खर्चे वर्चे निकलने के बाद मुझे कितना आ रहा है, फिर भी मुझे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है इसमें से निकल रहा है, $15 फिर भी मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ी सी और प्राइस कम कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे
29.99 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं देखती हूँ फिर भी $25 से 25% से ज्यादा मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। इतनी मैंने प्राइस कम की है अपने कंपेटिटर से, फिर भी मेरी प्राइस जो है अच्छी खासी है, मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हम लोग कितना अचीव कर सकते हैं, कितना हम लोग अपना सेल प्राइस रखेंगे, प्रोडक्ट नहीं की कितने में हम लोग बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, तो ये हम लोग इस तरह से एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक एस्टिमेट निकाल सकते हो कि वो कितने में इस बन रहा है, कितने में उसकी प्राइस आ रही है, कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, कितना उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, ये सारा इसके ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्राइस सेट कर लेते हो कि हम कितनी प्राइस पे हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप कम प्राइस में सेल करोगे तो बायर जो है उसको जब आपकी प्रोडक्ट भी नजर आएगी तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्योंकि आप एक तो प्राइस कम सेम चीज सेल कर रहे हो और उससे कम प्राइस में दे रहे हो, तो फिर बायर आपकी तरफ आएगा और आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, ठीक है। तो ये जनवरी से सितंबर तक का यहाँ पे आ जाता है कि जिस जनवरी से सितंबर तक का यहाँ पे आएगा। और दिसंबर में हमारा ये जो होता है ना Q4, यानी कि जरा ज्यादा वर्किंग स्टार्ट हो जाती है अमेजोन पे। वहां पे तो टाइम ही नहीं लगता, वहां पे इतना ज्यादा रश हो जाता है, मामला बड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वहां पे थोड़े से प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बाद, ठीक है। जनवरी से फिर ये नॉर्मल इस में आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक जरा पीक टाइम होता है, ठीक है। इस तरह से कैसे पीक टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस भी इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसर्ट योर कंपेटिटर योर एस एन इन एफबीए कैलकुलेटर एड योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सारा जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आप देखो, समझो, करो। जो कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई, आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा से आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।